सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर शिक्षा विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्यूटर विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, यह हम पूरा देखने वाले हैं। सभी यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यह हम लोग देखेंगे। और इस क्लास के बाद दोस्तों जितनी भी क्लासेस आएंगी उसमें हम लोग क्रम से आपके सभी चैप्टर्स में सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, यह हम लोग देखने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा सभी विषयों का, तो सभी विषयों को आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है आपका वह है आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। आईसीटी का मतलब है दोस्तों, आई से इंफॉर्मेशन और सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही आपको पूरे सिलेबस में आपको यही पढ़ना है। तो यही आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसको हिंदी में दोस्तों हम लोग सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भी कहते हैं और या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा। और यही आईसीटी आपको पूरे सिलेबस में देखने को मिलेगा। आईसीटी का किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, शिक्षक किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, स्टूडेंट किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इसका शिक्षा में प्रयोग होता है, तो यही सारी चीजें सिलेबस में पढ़नी है। तो आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीटी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बोलते हैं या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। पहला यूनिट दोस्तों देखिए, यही आपका आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, मतलब आईसीटी क्या होता है यह आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। देखिए लिखा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका, आईसीटी की भूमिका एवं मूल अवधारणाएं। ठीक है, और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अनुप्रयोग एवं लाभ, मतलब कि आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं यह आपको देखने को मिलेगा। और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र, मतलब इसके क्षेत्र क्या क्या है आईसीटी के शिक्षा में। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और अध्ययन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, अब इसके बाद पहला यूनिट हो गया ये। अब दूसरा यूनिट देखिए, शिक्षकों के लिए आईसीटी, मतलब टीचर्स किस प्रकार से आईसीटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, यह इस चैप्टर में आपको देखना है। ज्ञान की वृद्धि के लिए आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, यह सभी चीजें आपको पढ़नी है। दूसरा पॉइंट देखिए, इंटरनेट को एक्सेस करना, इंटरनेट किस प्रकार से चलाते हैं यह देखना। फिर तीसरा पॉइंट है वेबसाइट का प्रयोग, विकिपीडिया, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन इत्यादि। फिर चौथा है सर्च इंजन का प्रयोग करना। पांचवा है विशेषज्ञों के साथ संचार, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। ठीक है, और छठवां है सीडी रोम एवं डीवीडी को एक्सेस करना। फिर सातवां है डिजिटल प्रकरण का उपयोग करना, मतलब डिजिटल कंटेंट, जैसे जो भी आपको ऑनलाइन चीजें मिलती हैं जिनका प्रयोग करके अपना ज्ञानवर्धन किया जाता है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल प्रकरण एक्सेस करना। ठीक है, और इसके साथ ही नौवां पॉइंट है ई पुस्तक का प्रयोग करना। ई बुक आपको पता होगा दोस्तों, जैसे अमेज़न की एक सेवा है किंडल जो ई बुक प्रोवाइड करती है। ठीक है, ई बुक का मतलब, ई का मैंने आपको बताया, मतलब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे पीडीएफ आपको मिलता है इसी प्रकार से आपको किताब पीडीएफ के रूप में मिल जाता है, इसी को ई बुक बोला जाता है। अब 10वां पॉइंट देखिए, ई अनुवर्ग तथा ट्रेनिंग वीडियो, यूट्यूब इत्यादि का प्रयोग। अब दोस्तों आप यूट्यूब का प्रयोग करके इस वीडियो को पढ़ ही रहे हैं, इस वीडियो को देख ही रहे हैं, तो इसी प्रकार से किस प्रकार से प्रयोग लेना है आईसीटी का शिक्षकों का, यह आप लोग शिक्षक बनने ही जा रहे हैं भविष्य में, आप हमारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
किस प्रकार से अपना ज्ञान बढ़ाना है, किस प्रकार से एक्सपर्ट से कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से ई बुक एक्सेस करना है, ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में देखने को मिलेंगी। बहुत ही आसान चीजें हैं दोस्तों। आईसीटी तो दोस्तों आपको पता ही है, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग आप शिक्षा में कर सकते हैं, अपने ज्ञान वर्धन के लिए कर सकते हैं, यही सब चीजें आपको कंप्यूटर में पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर में। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा आपको। जो भी चीजें हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप डे टू डे लाइफ में प्रयोग करेंगे, ठीक है, आगे चल के अभी भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे कंप्यूटर विषय में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो जो चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं वह मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दूंगा, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पेपर आए होंगे प्रीवियस ईयर वह भी मैं आपको करा दूंगा, और जो आपकी सीरीज आती है जो आप लोग एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं वह भी मैं आपको करा दूंगा, और बल्कि मैंने पहले करा भी रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। आप बस ध्यान से चैनल से बने रहिएगा, सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, तब आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, तीसरा यूनिट है शिक्षा के लिए आईसीटी का उपयोग। मतलब आईसीटी का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से शिक्षा में इसका योगदान ले सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है स्मार्ट कक्षाएं तथा डिजिटल ब्लैक बोर्ड, ठीक। दूसरा है प्रोजेक्टर के साथ स्लाइड प्रस्तुतिकरण का निर्माण एवं उपयोग। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक ऑडियो विजुअल मॉड्यूल, एनिमेटेड या नॉन एनिमेटेड। फिर चौथा है देखिए कक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई म्यूजियम का उपयोग। फिर पांचवा पॉइंट है डिजिटल ऑनलाइन ओडीएल मोड के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। फिर छठवां है एडुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट। फिर सातवां है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षण। फिर आठवां है प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाएं। फिर नौवां है रेडियो सेवा, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन। फिर 10वां है दूरदर्शन सेवाएं, दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। फिर 11वां है चैट उपयोग तथा ईमेल के माध्यम से क्वेरी हैंडलिंग। फिर 12वां है वेब पोर्टल के माध्यम से ई शिक्षण। फिर 13वां है विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक है। तो तीसरे यूनिट में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि शिक्षा में किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग किया जाता है और कैसे शिक्षा को बेहतर भी हम बना सकते हैं आईसीटी का प्रयोग कर करके। अब इसके बाद देखिए अध्याय 4 है विद्यार्थियों के लिए आईसीटी का उपयोग। मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से आप सहयोग ले सकते हैं आईसीटी का, यह आपको इस चैप्टर में देखना है। देखिए ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का उपयोग, मतलब आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं आईसीटी की मदद से। दूसरा है इंटरनेट की सहायता से ई सामग्री का विकास। तीसरा है डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास। चौथा है रेडियो तथा दूरदर्शन सेवा द्वारा शिक्षा। पांचवा है एक्सपर्ट्स के साथ ऑनलाइन बातचीत करके संदेह दूर करना। छठवां है परीक्षा वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं। सातवां है ई ट्यूशन। आठवां है विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जानकारी ऑनलाइन एक्सेस करना। फिर नौवां है रोजगार पोर्टल के माध्यम से रोजगार खोजना एवं पूछताछ, जैसे naukri.com, monster.com इत्यादि। फिर 10वां है विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी, मतलब कि विद्यालय प्रबंधन में, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट में किस प्रकार से हम लोग आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 11वां है ऑनलाइन सेवाएं उपकरणों का प्रयोग। और 12वां है छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों की संचार प्रक्रिया के बीच ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब किस प्रकार से छात्रों को, अभिभावकों को, कर्मचारियों को एक तरीके से, एक माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट से जोड़ा जाए, यह सारी चीजें। फिर 13वां है संदेश एवं समस्या समाधान हेतु संप्रेषण, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, यह भी आपको देखने को मिलता है स्कूल के वेबसाइट पे। फिर 14वां पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर उपकरण का प्रयोग।
स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों इसका प्रयोग। फिर 15वां है पारदर्शिता के लिए विद्यालय आंकड़ों का डिजिटलीकरण, परीक्षा के अंक, यूनिफॉर्म, पुस्तक, शिक्षा सूचना, परीक्षा अंक इत्यादि। तो पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए जो भी बच्चे स्कोर करते हैं, जो भी उनकी अटेंडेंस होती है इत्यादि से जुड़े हुए, पुस्तकों से जुड़े हुए सभी जो डेटा होते हैं उसका डिजिटलीकरण, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है अध्याय 4 में। और इसके बाद देखिए, इसके बाद है दोस्तों यूनिट 5 ऑफिस कार्य में आईसीटी का उपयोग, मतलब ऑफिस कार्य में क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है आईसीटी का। रिकॉर्ड प्रबंधन एवं डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑफिस पैकेज का उपयोग, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज आता है, इसका प्रयोग। और दूसरा है तीव्र एवं सस्ते संप्रेषण के लिए ईमेल का आदान प्रदान। फिर तीसरा है समय तथा पैसा बचाने के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको आपके कंप्यूटर विषय में पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, और सब आईसीटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और आईसीटी से दोस्तों आप भी जुड़े हुए हैं। आईसीटी का मतलब मैं आपको यहाँ की भाषा में समझाऊं तो जो भी मैंने आपको बताया कि आपको 3rd सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, यह इंफॉर्मेशन है। और कम्युनिकेशन कैसे हुआ, कम्युनिकेशन हमारा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। यूट्यूब एक वेबसाइट है और उस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, अब तो आप ऐप में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है और कम्युनिकेशन भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन है कि आपको 3rd सेमेस्टर में कंप्यूटर विषय में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यही सारी चीजें दोस्तों आईसीटी, अब आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में समझ पा रहे होंगे कि आईसीटी क्या है। तो यही आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी और अच्छा स्कोर आप करोगे, ठीक है। तो आप बस चैनल से बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी आने वाली वीडियोस, सभी आने वाली क्लासेस आपको मिल पाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसके बगल में, घंटी का निशान होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अधिक से अधिक सभी प्रशिक्षु भाइयों बहनों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सिलेबस पता चल जाए और सभी लोग जुड़ जाएं, और जिससे आगे की क्लासेस जो हैं वह लोग अटेंड कर पाएं, ठीक है। अब दोस्तों तेजी से हम लोग सभी क्लासेस को देखेंगे, पूरे सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे चल के हमें यूपी टेट की भी क्लासेस लेनी है। तो तेजी से हम लोग यह पूरा सिलेबस आपका देखेंगे और आप लोग बने रहिएगा, सभी क्लासेस को करते रहिएगा। और आपको पता है 1st और 2nd पेपर की क्लासेस आपकी पूरी करा दी गई हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अपना 1st और 2nd पेपर कंप्लीट कर लीजिए, यह आपको यूपी टेट में भी मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों आप रोज पढ़ते हुए चलिए, आप यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद दोस्तों।